नमस्कार, एएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मोहनलालगंज के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं। हम उससे चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, जो एग्जिट पोल चल रहा था उस पे जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा था एग्जिट पोल गलत है, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अब विपक्ष कभी कुछ कहता है, यानी उसको मीडिया के एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं था। दूसरा ये है कि मीडिया ने जनता से पूछ करके, किसी पार्टी से पूछ करके एग्जिट पोल जारी नहीं किया था, जनता से पूछ के एग्जिट पोल जारी किया था। इसीलिए विभिन्न चैनलों के विभिन्न तरीके के एग्जिट पोल थे, लेकिन जो मीडियम एवरेज आ रहा था वही मीडियम एवरेज जो है निकल करके आया और जनता ने वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश में योगी जी की जो कार्यशैली है जनता के लिए, जनता के हित के लिए, वो काम करने पर, चाहे लोगों को आवास देना हो, शौचालय देना हो, चाहे राशन देना हो, या किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये निधि देना हो, लड़कियों की शादी करने का हो, बिजली लोगों को मुफ्त में कनेक्शन देना हो, बिजली गांव में 18 घंटे मिलना हो, शहर में 24 घंटे मिलना हो, ये सारी सुविधाएं जो मिल रही हैं। और एक तरीके का जो गुंडागर्दी का राज कभी 5 साल पहले होता था, उसको जिस तरह योगी जी ने ख़त्म करने का काम किया और बड़े बड़े माफियाओं के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने का काम किया, जिससे योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए इस चुनाव में, तो उस पर जनता ने विश्वास किया। अपनी इज्जत, अपना सम्मान, अपना मान और अपनी सुविधाएं ये मिलती रहें बचाने के लिए, गुंडागर्दी का राज वापस ना आए फिर से, इसलिए बीजेपी को वोट दिया और फिर से कमल पर बटन दबा करके ये विश्वास जताया, भरोसा जताया कि यही सरकार हमें पसंद है और यही सरकार हमेशा बनी रहे। जिस तरीके से अगर बात करी जाए कि मलिहाबाद विधानसभा से जयदेवी जी दोबारा से जो चुनी गई हैं, जनता ने, जो मतदाता है उसने मतदान किया है, तो उसमें आपका क्या कहना है? हाँ, मलिहाबाद में लोग जीते हैं चुनाव 2-2 बार, एक आध लोग और जीते हैं, लेकिन कोई महिला लगातार दोबारा चुनाव जीती है। और भारतीय जनता पार्टी भी दोबारा ही चुनाव जीती है यहाँ, इसके पहले बीजेपी नहीं जीती। जयदेवी कौशल जी का जहाँ तक कि मैं सवाल बताऊँ, एक साधारण सी महिला है वो, और जनमानस में चल जाती हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, तो विधायक के रूप में नहीं जाती हैं, बल्कि जनता के ही तरीके से जाती हैं, लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं। यहाँ भी लोगों से मिलती हैं, बातचीत करती हैं, उनके काम करती हैं। अपने हाथ से भी कभी कभी देखे होंगे, लोग देखते हैं कि वो चाय पानी पिलाना पसंद करती हैं। घर में बाहर भी अपने दरवाजे पर भी झाड़ू लगाना एक आम बात है, रोज़ाना का उनका एक काम है। और लोगों के बीच में जो ये काम है, उनके थाने, ब्लॉक, तहसील के या अन्य जो भी काम है वो करती हैं। तो लोगों को ये बात पसंद आई और इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो यहाँ मलिहाबाद क्षेत्र का पुराना कार्यकर्ता है, ईमानदार साथी लोग हैं, बेहतर लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के, मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के, जो ये पसंद करते हैं कि गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, अच्छा राज होना चाहिए, हमारे काम होंगे, जनता के काम होंगे, जो ये लोग समझते हैं, उन लोगों ने अपने पास से अपना पैसा खर्च करके, तन मन धन से मदद किया और 15 करोड़ तक खर्च करने वाले प्रत्याशी को, ईमानदार, मेहनत करने वाले, संघर्ष करने वाले, अपना पसीना बहाने वाले लोगों की मेहनत ने 15 करोड़ पर पानी फेर दिया और जयदेवी जी को जिताने का काम किया। जिस तरह से अगर बात करी जाए कि जो
आदर्श में जो दूसरे सांसद हैं वो कहीं न कहीं बहुत सारा पैसा लगाते हैं। जिस तरीके से अभी आप इलाहाबाद गए थे, वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आपके साथ गई थी, बहुत सारे लोग गए थे, तो वहाँ भी बात ये आ रही थी कि बहुत सारे लोग अपने ही तन मन धन से आपके साथ थे, आपका व्यवहार और उसको देखते हुए। तो जिस तरीके से जनता के बीच आप लगातार कई वर्षों से बने हुए हैं, मोहनलालगंज से तो सांसद है, इससे पहले मलियाबाद क्षेत्र में, तो आखिरकार ये क्या कारण है कि जनता जो है वो आपको नहीं छोड़ रही, आपके व्यवहार को से वो इतनी ज़्यादा संतुष्ट है? अब ये तो इसका जवाब मैं क्या बताऊं। मैं तो जनता के लिए ही हूँ और हमारा परिवार जनता के लिए ही समर्पित है। पार्टी के लोगों के लिए, पार्टी के साथियों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए, न्याय पसंद लोगों के लिए, गरीबों के लिए, हम उन्हीं के लोग हैं, उनकी जेब के आदमी हैं। पूरा परिवार उन्हीं के लिए समर्पित है। यहाँ पे किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जाता। यहाँ पे लोग आते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, रोज अपना पेट्रोल खर्च करते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं। एक काम करने का जुनून है, सेवा करने का जुनून है लोगों में, और वो इस तरीके से करते हैं। तो ये तो जनता का प्यार है जो मुझे मिलता है, और इसलिए हम लोग कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। बस जब चुनाव आता है तभी लोगों से अपील करते हैं, और गरीबों को या आम आदमी को, ईमानदार लोगों को जो ये पसंद करते हैं कि गरीबों का नुकसान होगा या आम आदमी का या न्याय पसंद करने वाले लोगों का नुकसान हो जाएगा अगर कौशल हार जाएंगे या उनकी पत्नी हार जाएगी या किसी दूसरी पार्टी का विधायक एमपी बन जाएगा, एक लोगों के अंदर इस बात का वो है। तो इसीलिए वो अपना पैसा खर्च करके एक ईमानदार संगठन की, ईमानदार यूनिटी की एक ताकत को मजबूत करने का काम करते हैं। और ये उनका निर्णय रहता है कि यह किसी भी, कोई भी आदमी कितना भी पैसे वाला हो और पैसे के बल पर अगर चाहेगा कि चुनाव जीत लें, दारू बांट कर चाहेगा चुनाव जीत लें, पैसा बांट करके चुनाव जीत ले, या 80-80 किलो चांदी के पायल बांट करके महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, कोई आकर्षित नहीं होने वाला। जो ईमानदारी पसंद करते हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। वो अपना धन खर्च करके, अपने तन का पसीना बहा करके ईमानदारी से संघर्ष करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उनके लिए हर समय, हर दुख मुसीबत में, भले मैं किसी खुशी में उनके न शामिल हो पाऊं, लेकिन उनके दुख मुसीबत में हम हो, चाहे विधायक जी या मेरा परिवार, हर समय उनके साथ समर्पित है, समर्पित रहेगा। और उन्हीं के लिए हम लोग पैदा हुए। जिस तरीके से 2024 की अगर बात करी जाए, आप सांसद हैं, तो 2024 से पहले जो जनता है उसको किस तरीके से जो योजनाएं हैं, तो किस तरीके से उनको लाभ मिल सकते हैं? देखिए, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राशन मिल रहा है लोगों को। अब लड़कियों की शादी में 1 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन 1000 की जगह 1500 हो जाएगी। किसानों को सिंचाई मुफ्त होगी। किसानों के जो ट्यूबवेल हैं प्राइवेट, उन पर बिजली मुफ्त में देने का काम किया जाएगा। इस समय जो बिजली का बिल बकाया है वो केवल आधा जमा करना है। इसके अलावा 2 करोड़ लोगों को टैबलेट, छात्र और छात्राओं को, और उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मेधावी लड़कियां जो पढ़ करके आएंगी, स्कूलों में टॉप करेंगी, या उनको जो है स्कूटी देने का काम हमारी सरकार करेगी। 2 बोरी डीएपी किसानों को फ्री मिलेगी। बाकी ज़्यादा डीएपी लेंगे तो आधे दाम पर मिलेगी। इसके अलावा साल में 2 बार होली और दीपावली पे सभी लोगों को गैस सिलेंडर में गैस मुफ्त 2 बार भराने का काम किया जाएगा। किसानों को सम्मान निधि अब 6000 साल में मिलने के बजाय 12000 रुपये साल में मिलेगी। तो ये सारी सुविधाएं, किसानों की आय दूनी करना, लोगों को उनके हक दिलाना, प्रत्येक घर से एक आदमी को रोजगार देना, नौकरी देना, या उन्हें स्वरोजगार योजना के तहत उनको रोजगार उपलब्ध कराना, इस तरह का काम। यानी प्रत्येक घर में कोई ना कोई रोजगार करने वाला आदमी होगा जिससे वो पैसा कमाएगा। तो इस तरीके की नीतियां हमारी सरकार की हैं जो आगे चल करके लागू करने का हम काम करेंगे। हम राष्ट्र को मजबूत करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं। उसके पहले प्रदेश को मजबूत करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश मजबूत होगा तो उसके लिए प्रत्येक घर में
जिनके कच्चे घर हैं उनके पक्के आवास, कोई बीमार है तो उनका मुफ्त में इलाज, वो सारी सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार करेगी, हम लोग करेंगे, ताकि हिंदुस्तान मजबूत हो और दुनिया में हिंदुस्तान की साख नंबर 1 पे जाए। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से मोहनलालगंज के जो सांसद हैं कौशल किशोर जी ने, उन्होंने जो आगे आने वाले समय में 2024 से पहले बहुत सारी उपलब्धियां जो योगी जी ने पहले बताई हैं, उनको लेकर के उन्होंने चर्चा करी और जिस तरीके से उन्होंने जो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से योगी जी ने काम किया और योगी जी के काम को देख करके जनता ने उनको दोबारा से यहाँ पे प्रचंड जीत दिया है। सदा हुसैन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।